नहीं लगी मोटर। ये लगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपसे माघी पूर्णिमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि कहते हैं कि माघी पूर्णिमा को, माघ का जो महीना होता है उसमें पूरे दिन भगवान विष्णु का और सारे देवी देवताओं का यहाँ वास होता है। क्योंकि माघ के महीने के बाद में ही फागुन का महीना आता है, तो बसंत ऋतु भी माघ के महीने में आती है। इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ दान करने से कई गुना ज़्यादा फल देने वाला है। इसीलिए माघ का महीना, महीनों में भगवान विष्णु ने कहा है भगवद गीता में कि महीनों में मैं माघ का महीना हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इस महीने में ही माघी पूर्णिमा आती है। माघी पूर्णिमा का दिन तो वैसे बहुत महत्व रखता है। दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है और धूप भी खूब आती है। देखिए आज हम कितनी धूप ले रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा चलिए आपसे बात कर लेते हैं। संत रविदास जी की जयंती भी माघी पूर्णिमा को मनाई जाती है। कहते हैं 1698 में रविदास जी का जन्म बनारस के पास एक गांव में हुआ था। वो रैदास परिवार में पैदा हुए थे। उनको कौन नहीं जानता है। उन्होंने इतनी कविताएं, इतनी उन्होंने पूजा पाठ भजन किया जिसका गुणगान तो मीराबाई भी करते हैं। क्योंकि मीराबाई भी रविदास जी की शिष्या थी। उन्होंने अपना गुरु रविदास जी को ही बनाया था। तो रविदास जी के बारे में कौन नहीं जानता। और रविदास जी के बारे में सबसे बड़ी जो प्रचलित और महत्वपूर्ण कविता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये प्रसिद्ध कहावत कहाँ कैसे शुरू हुई, उसके बारे में हम आपसे पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। कहते हैं रविदास जी जब अपने बनारस में रहते थे तो वो जूते का काम करते थे, जूते की सिलाई करते थे। तो एक ब्राह्मण आया तो उसे लगा कि चलो जा रहे हैं गंगा जी नहाने, तो रविदास जी से भी मिल लेते हैं। तो उन्होंने रविदास जी से कहा कि सरकार हम आपसे मिलने आए हैं और हमने सोचा आपके दर्शन कर लें, फिर गंगा माता के दर्शन करने जाएंगे। तो रविदास जी ने एक उन्हें सोने का सिक्का दे दिया, मतलब एक कॉइन दे दिया, 1 रुपया दे दिया उनको कि ये ले जाके गंगा जी को अर्पित कर देना, हमारी तरफ से समर्पित कर देना और हम काम में बिजी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और वो ब्राह्मण वो नहाया, उसने नहा के जब वो सिक्का गंगा जी में समर्पित करने लगा तो गंगा जी ने खुद प्रकट होकर अपने हाथों से वो सिक्का ले लिया। अपने हाथों में वो ऐसे करके सिक्का ले लिया। तो जब उन्होंने सिक्का ले लिया तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गंगा जी ने उनको एक कंगन दिया, बहुत अच्छा कंगन गंगा माता ने उनको दिया, ब्राह्मण को दिया। जब उन्होंने सिक्का लिया तो उन्होंने समर्पित किया तो उन्होंने कंगन उनको वापस कर दिया, कंगन दे दिया। अब ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि रविदास क्या करेंगे, और वो तो जूते की सिलाई करते हैं, इससे अच्छा है कि कंगन हम राजा को ले जाके देंगे तो हमको कुछ फ़ायदा होगा, हमको कुछ मुद्राएं मिलेंगी। तो वो कंगन राजा के पास लेके गए और राजा को दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ। इतना अच्छा कंगन देख के राजा ने कई सारी मुद्राएं दी और ब्राह्मण को अपने यहाँ से विदा कर दिया और ब्राह्मण चला गया। जब वो राजा ने कंगन रानी को दिया जाके तो रानी देख के बहुत खुश हुई। उसने अपने हाथों में पहन लिया। पहनने के बाद में उसने एक दिन राजा से कहा कि सुनिए, ये एक कंगन है जो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा करो इसका जोड़ा ला के दे दो हमको। तो राजा ने कहा कि अरे उसमें क्या बड़ी बात है, ब्राह्मण एक कंगन लाए थे तो दूसरा कंगन भी ब्राह्मण लाएगा। तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि हमें एक जैसा कंगन तुमने ला के दिया तो वैसे कंगन हमें दूसरा ला के दो। अब ब्राह्मण परेशान हो गया। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि हम दूसरा कंगन कहाँ से ला के देंगे। वो तो रैदास जी ने हमको वो मुद्रा दी थी कि गंगा जी में समर्पित कर देना, तो गंगा जी ने हमको प्रकट होके ये कंगन दिया था, जबकि कंगन पे अधिकार रैदास जी का था, तो हमने इनको दे दिया। तो रविदास जी का था। क्योंकि रविदास रविवार को पैदा हुए थे इसीलिए उनको रविदास भी कहते थे, और रैदास थे तो इसलिए ये उनका काम था कि वो मन से चमड़ा सिला करते थे, जूता सिला करते थे। राजा को उसने पूरी कहानी बता दी। राजा ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमें वही कंगन दोबारा चाहिए, मतलब हमें 2 कंगन चाहिए, एक कंगन है, एक कंगन और हमको ला के दो। तो कहानी रविदास जी को सुना दी कि रविदास जी अगर ऐसा ना हुआ तो हमको राजा फांसी चढ़ा देगा, हमको दंड दे देगा, हमको कठोर दंड दे देगा, कहा हमको देश निकाला दे दे। तो रविदास जी ने कहा अरे ब्राह्मण महाराज आप परेशान ना हो, सब भगवान ठीक करेंगे, हम जिनकी भक्ति करते हैं वो हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा कि क्या करें। उन्होंने कहा बैठो। तो जिसमें वो चमड़ा गलाते थे ना, कठौती मतलब थाली वगैरह, जो बड़ा कठौता होता, पहले कठौता चलता था, तो उन्होंने कठौता में जल भरा और रविदास जी ने कठौते में जल भरा
और उन्होंने गंगा जी का आह्वान किया और गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई, कठौते में गंगा जी प्रकट हो गई और उन्होंने ब्राह्मण को दूसरा कंगन दे दिया। उन्होंने सारी कहानी बताई कि ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा किया है और अब माता इसको क्षमा करो और इसको दूसरा कंगन दे दो। तो माता ने उसको दूसरा कंगन दे दिया, गंगा मैया ने, और वो उसने जाके राजा को दे दिया। तो इसीलिए कहते हैं, संत रविदास जी ने यही बात कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि उनकी कठौती में गंगा जी स्वयं प्रकट हुई थी। तो वो इतने बड़े महान कवि थे, महान संत थे, जिनकी जयंती मनाने का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें रविदास जयंती भी बहुत अच्छे से मनानी चाहिए और माघी पूर्णिमा के दिन हमें स्नान जरूर करना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए, पुण्य जरूर करना चाहिए। हमें दान कर गंगा किसी भी पवित्र नदी में जाके, गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, जितनी भी नदियाँ, वहाँ कहीं भी जाके हमें स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। हमारे हिंदू ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है कि माघी पूर्णिमा को साक्षात देवी देवता ऊपर से आके हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और हमारे पूर्वज भी आते हैं। तो इसलिए माघी पूर्णिमा को हमें दान भी करना चाहिए और पूजा पाठ भी करनी चाहिए और तर्पण भी करना चाहिए। काले तिल लेके हमें जल में डाल के हमें तर्पण करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब माघी पूर्णिमा का संयोग बनता है तो उस दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हमें दोनों ग्रहों की, जो दोनों ग्रह हैं, सूरज और चंद्रमा, इनकी भी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं सूर्य हमारे पिता हैं और चंद्रमा हमारे माता का स्वरूप है, मतलब मन का कारण, चंद्रमा मन का कारण है। इसलिए हमें इनकी भी पूजा पाठ करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा को हमें स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और जो हमसे हो सके हमें कम्बल, छाता, जल, चीनी, जो भी हो सके हमें ज़रूर दान करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कथा, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए। नमस्कार। कहते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जो इंसान भगवान का नाम ही लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। हर दिन हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें भगवान से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमें सांसें दी हैं। अगर वो हमें सांसें नहीं देते ना तो हमारा दुनिया में कोई वजूद नहीं होता। इसलिए हमें उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, हमें कुदरत का आदर करना चाहिए, हमें गंगा माता को प्रणाम करना चाहिए, हमें जमुना माता को प्रणाम करना चाहिए, हमें सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हमें चंद्र देवता को भी प्रणाम करना चाहिए। हमें हर चीज़ का आभारी होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से ही मिलके हमारा शरीर चल रहा है। अगर चाहे तो बैठ सकते हैं। सुनिए है माँ गंगा के तट पर और